जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बिहार दरोगा के स्पेशल सीरीज में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार दरोगा में पूछे गए प्रश्न। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न है। क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रश्नों का आपका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे ही प्रश्न 100% पूछे जाते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट है, तो इसको रिविज़न करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम इसे बड़ा कर लेते हैं और प्रश्न पर आते हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर में पूछा गया प्रश्न है 2018 के अंडर। ठीक है, 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो हम प्रश्न पर आते हैं। आपका आज का पहला प्रश्न है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। देखिए, परमाणु ऊर्जा से विद्युत के उत्पादन के लिए रिएक्टर में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। तो यूरेनियम ऑप्शन है आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन है यूरेनियम। यूरेनियम का ही उपयोग परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे। तो देखिए, गेहूं की खेती में यूरिया उर्वरक को प्राथमिकता से अधिक मात्रा में दिया जाता है। यूरिया को उर्वरक को प्राथमिकता से अधिक मात्रा में दिया जाता है, जबकि पोटेशियम उर्वरक भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका पूछा गया है कि गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे। तो अधिक मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन यानी यूरिया का उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। देखिए, चूहा मारने के लिए रेडोसाइट नामक रसायन पदार्थ का उपयोग किया जाता है, जिसका निर्माण पोटेशियम साइनाइड नामक रसायन से किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि रेडोसाइनाइड नामक रासायनिक का उपयोग चूहा मारने के लिए किया जाता है, रेडोसाइट। ठीक है, पोटेशियम साइनाइड नामक रसायन से चूहा को मारा जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम साइनाइड, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पोटेशियम साइनाइड से चूहा को मारा जाता है, ये रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल में कौन कौन सी धातुएं है। पीतल में कौन कौन सी धातु है। तो देखिए, पिताजी, आपको क्या याद रखना है? पिताजी। पी से क्या हो जाएगा? तो पित्तल हो जाएगा। पी से क्या हो जाएगा? पित्तल हो जाएगा। ता से तांबा हो जाएगा। जी से जस्ता हो जाएगा, यानी पित्तल में तांबा और जस्ता। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पित्तल में तांबा और जस्ता धातुएं होती है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया, सॉरी, एस्पिरिन है जो कि एक पेड़ से मिलता है। एस्पिरिन एक पेड़ से मिलता है। देखिए, एस्पिरिन का रासायनिक नाम एसिटाइल है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटाइल सैलिएसिड है। एसिटाइल सैलिएसिड है। यह एंटीपायरेटिक एवं एनाल्जेसिक दोनों प्रकार के कष्टों के निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक पेड़ से। एस्पिरिन कहाँ से मिलता है? तो एक पेड़ से मिलता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एस्पिरिन का रासायनिक नाम एसिटाइल सैलिएसिड है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो उसमें क्या होता है? तो लोहा होता है। मायोग्लोबिन में कौन होता है? तो लोहा होता है। देखिए, मायोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो पशुओं की पेशी कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो पशुओं की पेशी कोशिकाओं में मायोग्लोबिन पाया जाता है, और यह एक ऑक्सीजन का भंडार इकाई के रूप में कार्य करता है, जिससे कार्यशील पेशियों को ऑक्सीजन मिलती है। और
तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो लोहा पाया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मायोग्लोबिन है जो कि एक प्रोटीन है जो कि पशुओं की पेशी कोशिकाओं में पाया जाता है और इसमें ऑक्सीजन का भंडार इकाई के रूप में कार्य करता है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है, तो हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनाता है। हाइड्रोजन है जो कि जल से अभिक्रिया करके ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनाता है। यह अभिक्रिया विस्फोट के साथ होती है जिससे बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हाइड्रोजन को जलाने पर पानी निकलता है। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनाता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, वाटर। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, तो देखिए, चुंबकीय सुई एक छोटा चुंबक होता है। इसका जो सिरा उत्तर की ओर संकेत करता है, इसका सिरा जो होता है उत्तर की ओर संकेत करता है और उसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिण की ओर संकेत करता है, उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, तो उत्तर की ओर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती है। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती है, तो देखिए, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो चंद्रमा से। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती है, तो चंद्रमा से आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, मून यानी चंद्रमा। अम्ल वर्षा होती है, एसिड रेन कैसे होती है, तो अम्ल वर्षा है जो कि देखिए, वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड आदि द्वारा प्रदूषण उत्पन्न होने के कारण घटने वाली वातावरणीय घटना को अम्ल वर्षा कहते हैं। वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्राइड ऑक्साइड, ये सभी क्या है, तो प्रदूषण है जो कि वातावरण में फैलने के कारण वातावरणीय घटना यानी कि अम्ल वर्षा होती है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अम्ल वर्षा तो कारखानों से जो धुआं निकलती है ना उसके कारण होती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अम्ल वर्षा कारखानों से होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सोने की घोला जा सकता है, सोने को घोला जा सकता है, तो सोने को किस में घोला जा सकता है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोने को। और ऑप्शन देखते हैं, इसका नीचे है और ऑप्शन, तो इसमें आपका राइट आंसर सोने को किस में घोला जा सकता है, तो 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में ही सोने को घोला जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करती है, तो देखिए, नालिका में भरी आर्गन गैस तथा पारे की वाष्प में विसर्जन प्रारंभ करने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों तंतु काफ़ी गर्म हो। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, तंतु को गर्म करके। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा किया जाता है, तो तंतु को गर्म करके। जो नलिका में आर्गन गैस तथा पारे की वाष्प में विसर्जन प्रारंभ करने से आवश्यक जो तंतु होते हैं वो काफ़ी गर्म हो जाते हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है, किसी कमरे को कैसे ठंडा किया जा सकता है, पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से, ठोस पिघलाने से। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। देखिए, संपीड़ित गैस के छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। एयर कूलर में संपीड़ित गैस ही प्रयुक्त होती है, एयर कूलर में संपीड़ित गैस ही प्रयुक्त होता है, जिससे कि हमारे कमरे या अन्य स्थान को ठंडा किया जा सकता है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, संपीड़ित गैस को छोड़ने से ही किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है।
तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो देखिए, श्वेत प्रकाश 7 रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है। प्रिज्म से होकर गुजरने पर अलग अलग तरंगदैर्ध्य के कारण ये 7 रंग के प्रकाश में अलग अलग होकर वर्णपट बनाते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो देखिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच, पृथ्वी और सूर्य के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है? तो हमेशा अमावस्या को होता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो चंद्रमा के बीच में आ जाने से सूर्य ग्रहण होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच, पृथ्वी और सूर्य के बीच जब चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण होगा। तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये तो सूर्य ग्रहण हो गया। और अगर आपसे पूछ ले कि चंद्र ग्रहण कब होता है, तो देखिए, सूर्य और चंद्रमा के बीच, सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण होगा। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आएगा तो चंद्र ग्रहण होगा। और सूर्य और पृथ्वी के बीच, सूर्य और पृथ्वी के बीच पृथ्वी और सूर्य के बीच अगर चंद्रमा आ गया तो सूर्य ग्रहण होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे छोटा दिन कब होता है? सबसे छोटा दिन कब होता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, ध्यान में रखिएगा। लोलक की कला अवधि, लोलक की कला अवधि किस पर निर्भर करती है? तो लोलक की कला अवधि होती है जो कि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। तो ऑप्शन ए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोलक की कला अवधि है जो कि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। तैरने के तालाब में, तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। किससे जल जाती है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन के कारण। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लोरीन के कारण ही जो कि तालाब में तैरते हैं तो मनुष्य का जो त्वचा होता है वो जल जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जब वैद्युत ऊर्जा गति में परावर्तित होती है तब, जब वैद्युत ऊर्जा गति में परावर्तित होता है तो क्या चीज़ होता है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और ऑप्शन देखते हैं इसमें। तो देखिए, 30% ऊष्मा की हानि होती है। क्वेश्चन हमारा क्या था कि जब वैद्युत ऊर्जा गति में परावर्तित होती है तब क्या होता है? जब वैद्युत ऊर्जा गति में परावर्तित होता है तो 30% ऊष्मा की हानि होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 30% ऊष्मा की हानि होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो इथाइल एल्कोहल बनता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। शक्कर के किण्वन से इथाइल एल्कोहल बनता है, तो ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान नहीं है? ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में से किसका योगदान नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना है जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में योगदान नहीं करता है। वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार है, वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना, ये वैश्वीकरण के मुख्य विचार है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वैश्वीकरण के मुख्य विचार क्या है? तो आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए, आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना, ये वैश्वीकरण का मुख्य विचार है। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा देश
अस्थायी सदस्य नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के सुरक्षा परिषद में कौन अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापान। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जापान है जो कि अस्थायी सदस्य नहीं है। अस्थायी सदस्य कौन कौन है? तो देखिए अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है और चीन है। ये 5 देश को अस्थायी सदस्य का दर्जा दिया गया है। तो इसमें आपका राइट आंसर जापान हो जाएगा। जापान है जो कि अस्थायी सदस्य नहीं है यूएनओ में, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्य को नहीं है जापान का। किसको किसको है? तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन को, यानी 5 देशों को अस्थायी सदस्य है यूएनओ में। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री मुख्य है। भारत के प्रधानमंत्री मुख्य है तो राज्य तथा केंद्र सरकार के दोनों के होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री मुख्य रूप से राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है। भारत के प्रधानमंत्री मुख्य क्या होता है? तो केंद्रीय सरकार का होता है। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, मिस्टेक हो गया था। केंद्रीय सरकार, भारत के प्रधानमंत्री मुख्य है केंद्रीय सरकार का। ठीक है, केंद्र यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, इंडिया फॉर इंडियंस किताब के किसने लिखा है? इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा है? तो CR दास लिखा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडिया फॉर इंडियंस किताब CR दास द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जिसे हमने आपके साथ साझा किया है। ये सभी प्रश्न है जो कि प्रीवियस ईयर प्रश्न है और पूछा गया प्रश्न है बिहार दरोगा के एग्जाम में। सभी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, तो आपको इसे अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, यानी रिवीजन कर लेना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रश्नों का रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।